नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी को स्टडी पाथ फॉर यू के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 का जो है संस्कृत का जो है 11वां पाठ लेकर के आए हैं, 11वां अध्याय लेकर के आए हैं, एक दशक पाठ लेकर के आए हैं, जिसका नाम है गंगा नदी। सबसे पवित्र नदी माना जाता है गंगा नदी को। ठीक है, तो आज हम गंगा नदी पर जो है पूरे व्याख्या के साथ हम चर्चा करेंगे। क्लास 6 के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप जो है इसमें किस तरह से जो है उच्चारण के साथ हम पढ़ेंगे उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और इसका जो शब्दार्थ है उसको हम अच्छे से बताएंगे, फिर इसको पाठ को हम समझाएंगे। ठीक है, इस पाठ का नाम है गंगा नदी। ठीक है, तो सबसे पहले गंगा नदी के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। इस पाठ में हम गंगा नदी के बारे में जो है हम जो पवित्र नदी है, सबसे पवित्र नदी है, धार्मिक नदी है। ठीक है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। यह हिमालय के गोमुख से निकलता है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में जाकर के ये गिर जाती है। ठीक है, गंगा सागर नामक स्थान पर जो है समुद्र में जो है क्या हो जाता है, विलीन हो जाती है। समझ गए? ये चीज़ें आप ध्यान से, आप लोग इसमें कुछ बच्चे कमेंट करते कि सर आप लिखते क्यों नहीं। देखिए, इसमें क्या है कि हम आपको पहले इसको पढ़ना सीखिए आप इसको पहले। ठीक है, और जो भी इसका जो हम भावार्थ है वो हम बता ही देते हैं अच्छे से, आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, हिंदी में हम अच्छे से बताते हैं, और किताब आपके पास होगा, इसका शब्दार्थ आप वहाँ से देख सकते हैं, और जो हम बोलते हैं उसको आप लिख सकते हैं। और जहाँ तक बात रही क्वेश्चन आंसर की, उसको हम लिख के हम आपको बताएँगे। ठीक है, तो ये नदी जो है हिमालय से निकलती है, गौमुख नामक स्थान से निकलती है, और बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर नामक स्थान पर जाकर क्या होती है, ये विलीन हो जाती है। ठीक है, यह हिंदुओं की जो है क्या है, यह धार्मिक निष्ठा का जो है नदी है, यह धार्मिक नदी है। ठीक है, हिंदू जो है इसका जल जो है धार्मिक कामों में इसका उपयोग करता है। ठीक है, जगहों को शुद्ध करने के लिए इसका पानी का जो है उपयोग करता है। ठीक है, इसके तट पर जो है गंगा नदी के तट पर अनेक नगर बसे हुए हैं। ठीक है, जैसे हरिद्वार हो गया, क्या हो गया, हरिद्वार हो गया, उसके बाद देख लीजिए इलाहाबाद हो गया। ठीक है, इलाहाबाद कहिए या इसको प्रयागराज कहिए, अब इसका प्रयागराज नाम हो गया। बनारस कहिए, बनारस कहिए, काशी कहिए इसको। ठीक है, ये जो है गंगा नदी के तट पर है। पटना जो है गंगा नदी के तट पर है, भागलपुर पटना गंगा नदी के तट पर है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आपको बेसिक जो है हम बता दिए हैं। ठीक है, उत्तर भारत की भूमि जो है गंगा के मैदान के नाम से जानी जाती है। ठीक है, उत्तर भारत जो है पूरे जो है मैदानी इलाका है, जो गंगा नदी के मैदान के नाम से जानी जाती है। ठीक है, इसका गंगा नदी का जो वर्णन जो है वेदों में भी मिलता है। तो चलिए, इसका जो संक्षिप्त व्याख्या था हम कर लिए। अब हम इसके पाठ को जो है हम जो है शुरुआत से हम पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देख लीजिए, आप यहाँ से हम पढ़ते हैं। ठीक है, गंगा भारतस्य पवित्रतमा नदी वर्तते। ठीक है, गंगा भारतस्य पवित्रतमा नदी वर्तते। इयं हिमालयस्य गोमुख स्थानात् प्रभवति। अब बंगोपसागरे गंगा सागर नाम के स्थाने इयं सागर जलेन मिलति। यानी कि यहाँ पे गंगा मतलब क्या हो गया, गंगा भारतस्य मतलब हो गया भारतवर्ष का। ठीक है, पवित्रतमा मतलब हो गया पवित्र, नदी मतलब नदी, और वर्तते मतलब हैं। ठीक है, ये जो है भारतवर्ष का जो है गंगा नदी जो है ये भारतवर्ष का सबसे क्या है, पवित्रतम नदी है। ठीक है, पवित्र नदी है, ये याद रखिए। इयम हिमालयस्य गोमुख स्थानात् प्रभवति। ठीक है, इयम क्या बोल रहा है, इयम हिमालयस्य गोमुख स्थानात् प्रभवति। यम मतलब यह, यह मतलब क्या हो गया, यह हिमालय से यानी हिमालय के, हिमालय से मतलब हिमालय के, गोमुख स्थानात् यानी कि गोमुख स्थान से, प्रभवती यानी कि निकलती है, प्रभवती मतलब निकलती है। ठीक है,
निकलती है। समझ गए, प्रभवती मतलब निकलती है। अब है बंगोपसागरे गंगा सागर नाम के स्थाने इयं सागर जलेन मिलती। अब क्या है, बंगोपसागरे यानी बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी, और जो है गंगा सागर नाम के यानी गंगा सागर नामक स्थान है जहाँ पे ये क्या होता है, सागर में विलीन हो जाती है, सागर के जल में विलीन यानी समुद्र के जल में ये विलीन हो जाती है। ठीक है। अब है गंगा तटे बहुनी नगरानी संति। अभी बताए गंगा के तट पर क्या है, बहुत सारा जो है नगर बसा हुआ है। बहुनी मतलब अनेक, ठीक है, नगरानी मतलब नगर, और संति मतलब जो है, ठीक है, बहुत सारा नगर जो है। अब है अस्माकं बिहारस्य राजधानी पाटलिपुत्रमपि गंगायाः तटे स्थितम अस्ति। जो अस्माकं यानी हमारा या हमारे, बिहारस्य यानी बिहार की जो है, पाटलिपुत्रमपि यानी कि पटना जो है, ठीक है, गंगाया तटे स्थितम अस्ति यानी गंगा किनारे जो है बसा हुआ है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब है गंगा जलम अति पवित्रम भवति। गंगा जल हो जो है ये क्या है, बहुत ही जो है पवित्र जल माना जाता है। ठीक है, गंगा जल जो है अति पवित्र होता है। ठीक है, भवति मतलब होता है। अस्याः जलेन धार्मिकम कार्यम भवति। इसका जो जल है क्या होता है, धार्मिक काम में जो है काम आता है, उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, उपयोग होता है। ठीक है, इसका जो है जल का जो है उपयोग धार्मिक कामों में होता है। ठीक है। अब है हिंदू धर्मावलंबी, देखिए हिंदू धर्मावलंबिनां सर्वेषु शुभ कार्येषु गंगा जलस्य आवश्यकता भवति। यानी कि हिंदू धर्म को मानने वाले, हिंदू धर्मावलंबिनां सर्वेषु यानी कि सर्वेषु मतलब क्या होता है, सब में, शुभ कार्येषु यानी जो शुभ कार्य होता है उसमें जो है गंगा जल जो है आवश्यकता होती है, गंगा जल की जो है आवश्यकता होती है। ठीक है। अब आगे है गंगायाम, यहाँ पे गंगायाम अनेका नदा मिलन्ति। अब क्या बोल रहा है, गंगा में जो है अनेक नदी जो है मिलती है। ठीक है, क्या बोलता है, गंगा में जो है क्या होती है, अनेक नदी मिलती है। नदा मतलब नदी मिलती है। ठीक है, तासु यमुना सरयू गंडकी कौशिकी प्रभृत्यः सन्ति। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, तासु यमुना सरयू गंडकी कौशिकी प्रभृत्यः सन्ति। बोल रहे हैं उसमें जो है, तासु मतलब उसमें क्या होता है, कौन सा मिलती है, तो यहाँ पर देख लीजिए, पहला है यमुना, ठीक है, उसके बाद है सरयू, उसके बाद है गंडक, कोसी प्रभृत्यः सन्ति। ठीक है, कोसी आदि गंगा जो है प्रमुख है जो इसमें मिलती है। ठीक है। अब है गंगायाः तटे हरिद्वार प्रयाग काशी प्रभृतिनि प्रसिद्ध तीर्थ स्थानानि सन्ति। गंगा के किनारे जो है क्या सब है, हरिद्वार है, गंगा के तट पर हरिद्वार है, प्रयागराज है, काशी है, ये महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान जो है इसके किनारे है। ठीक है। अब है गंगा जलेन कृषि भूमि है सेचनम भवति। अब क्या बोल रहे हैं, गंगा के जल से खेतों की जो है सिंचाई भी होती है। क्या होती है, गंगा के जल से खेतों की सिंचाई भी होती है। अब आगे देख लीजिए, अधुना जना गंगा जलम प्रदूषितम कुर्वन्ति। अब है अधुना मतलब क्या होता है कि अब या इस समय। ठीक है, जना मतलब मनुष्य, अब जो है इस समय क्या करता है, गंगा जल को जो है आदमी क्या किया है, उसको प्रदूषित कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, उसको गंगा नदी को क्या कर रहा है, गंगा के जल को क्या कर रहा है, वो प्रदूषित कर रहा है। ठीक है, गंदा कर रहा है। ठीक है, संपूर्ण लोग जो है गंगा के जल को क्या कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है यानी गंदा कर रहा है। अब है गंगा तटे स्थितानां नगराणां सर्वाणि मल जलानि गंगाया पातयन्ति।
अब बोला है कि गंगा तटे स्थिता नाम नगरानाम, जो गंगा के तट पर जो नगर है, गंगा के तट पर जो स्थित नगर है वो क्या है, गंदा पानी जो है उसमें क्या करता है, गिराता है। ठीक है, गंदा पानी क्या करता है, उसमें गिराता है। ये पातयंती मतलब डालता है। ठीक है, उसमें गंदा पानी जो है डालता है, दूषित पानी उसमें डालता है। केचन मनुष्यानाम पाशुनाच मृत शरीरानी नद्याम प्रवाहयन्ति। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मानव जो है, मनुष्य जो है क्या कर रहा है, कोई मनुष्य जो है या कुछ मनुष्य जो है क्या कर रहा है, जो मानव है वो क्या करता है, पशुनांच, पशुनांच मतलब पशुओं का जो है, जानवरों का जो है मृत शरीर जो है, यानी सब जो है क्या करता है, नदी में बहा देता है। ठीक है, यानी उसमें बहा देता है। इदम न साधु कार्यम अस्ति, इदम न साधु कार्यम अस्ति, यह जो है अच्छा कार्य, साधु मतलब अच्छा कार्य नहीं है। ठीक है, अब है नदी जले मलानाम क्षेपणम वैज्ञानिक विचारेण धार्मिक विचारेण च न शोभनम। अब है यहाँ पे कि यहाँ पे देख लीजिए क्या बोल रहा है कि नदी जले मलानाम क्षेपणम वैज्ञानिक विचारेण धार्मिक विचारेण च न शोभनम। ठीक है, यह अच्छा काम नहीं है। क्या है, नदी में जो है गंदगी फेंकना वैज्ञानिक एवं धार्मिक दृष्टि से क्या है, ये निंदनीय है, ये अच्छा काम नहीं है। न शोभनम यानी कि ये अच्छा काम नहीं है। समझ गए, इसका अर्थ आप लोग समझ गए होंगे। आशा और उम्मीद है कि अब नहीं समझे होंगे तो कमेंट में बताइएगा। जब इसका अभ्यास प्रश्न करवाएंगे उसमें एक बार और हम बता देंगे। ठीक है, इसका शब्दार्थ नीचे दिया गया है, आप यहाँ से शब्दार्थ याद कर लेंगे। ठीक है, समझ लेंगे। भारतवर्ष मतलब भारतवर्ष के, पवित्रतमा मतलब सबसे पवित्र, वर्तते मतलब है, हिमालय मतलब हिमालय के, गोमुख स्थानात मतलब गोमुख स्थान से, प्रभवती मतलब निकलती है या निकलता है, बंगोपसागर यानी बंगाल की खाड़ी में, गंगा सागर नाम के यानी गंगा नाम सागर नामक, स्थाने मतलब स्थान, गंगा तटे मतलब गंगा के किनारे, बहुनी मतलब बहुत, नगराने मतलब नगर। ठीक है, और है संति मतलब है, बिहारस्य मतलब बिहार की, पाटलिपुत्रम मतलब पटना, गंगा या गंगा तटे तीर, स्थितम मतलब बसा हुआ, अस्ति मतलब है, अति मतलब बहुत, पवित्रम मतलब पवित्र या स्वच्छ, भवती मतलब होता है, अस्याह मतलब इसकी, जलम मतलब पानी। ठीक है, आगे है शास्त्रानुसारेण यानी शास्त्र के अनुसार, तू मतलब तो, धर्मावलंबी नाम मतलब धर्म को मानने वाला। ठीक है, धर्मावलंबीमान मतलब धर्म को मानने वाला। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग इसे समझे होंगे। और कुछ शब्दार्थ है जिसे देख लीजिए। सर्वेशु मतलब सभी में, तासु मतलब उसमें, कौशिकी मतलब कोशी, प्रभृतिनी मतलब इत्यादि, सेचनम सिंचाई, पातयंती मतलब गिराते हैं, केचन मतलब कुछ, प्रवाहयंती मतलब प्रवाहित करते हैं, साधु मतलब अच्छी तरह, क्षेपणम मतलब फेंकना। ठीक है, ये चीज़ शब्दार्थ था, इसको देख लिए। आगे जब हम अभ्यास करेंगे तो इसमें व्याकरण भी देखेंगे। ठीक है, जो भी व्याकरण है यहाँ पे इसको देखेंगे अच्छे से। व्याकरणम यानी पवित्रतमा ये स्त्रीलिंग शब्द है, और पवित्रतमा यानी पुल्लिंग शब्द है, और प्रभवती में प्र जो है उपसर्ग है और भू धातु है। ठीक है, ये चीज़ें याद रखिएगा। आगे हम इसको बताएंगे अच्छे से, और इसका अभ्यास प्रश्न भी करवाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।